नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कोरोना महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समय से पहले आपको खेती किसानी या फिर पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां मुहैया कराई जाएं। अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए आपको बता दें हमारे आज के इन सेगमेंट्स में क्या कुछ खास होने वाला है। विज्ञान और किसान सेगमेंट में आपको देंगे जानकारी सजावटी मछलियों से होने वाली आय के बारे में। इसके साथ ही कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल मछली पालक सुल्तान सिंह जी से, और फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में आपको पशुपालन से संबंधित योजनाओं के बारे में देंगे जानकारियां। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आजकल सजावटी मछलियां पालने का चलन है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लोग अपने घरों में एक्वेरियम्स के अंदर सजावटी मछलियां रखते हैं। ये न केवल खूबसूरती का एहसास कराती हैं बल्कि आय का भी अच्छा माध्यम है। दुनिया भर में इनकी लगभग 600 करीब प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में भी इसकी लगभग 300 प्रजातियां देखी गई हैं। आपको बता दें कि अगर आप सजावटी मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो ये आय का एक अच्छा स्रोत तो है ही, साथ ही रोजगार का भी अच्छा माध्यम है। सजावटी यानी रंग बिरंगी मछली पालन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में आज इसका कारोबार $60 बिलियन तक जा पहुंचा है। आमतौर पर लोग इन्हें पारदर्शी एक्वेरियम में रखते हैं। बेहद खूबसूरत और आकर्षक होने की वजह से ये देखने वाले का मन मोह लेती है और दिमाग को सुकून देती है। इनमें अंडे देने वाली और बच्चे देने वाली दोनों तरह की मछलियां पाई जाती हैं। अच्छा कारोबार करने के लिए इन्हें आम मछलियों के साथ भी पाला जा सकता है। हमारे देश में करीब 300 देसी और इतनी ही विदेशी प्रजातियों की मछलियां उपलब्ध हैं। रंग बिरंगी मछलियों की देखभाल ठीक मेजर कार्प मछलियों की तरह ही होती है। अगर आप इस कारोबार में कदम रखना चाहते हैं तो एक्वेरियम से शुरू करना होगा। बाद में खुली जगह पर सीमेंट का टैंक बनाकर व्यावसायिक मछली पालन कर सकते हैं। टैंक बनाने के लिए 500 वर्ग फुट जगह का चुनाव करें और उसमें 100 वर्ग फुट के सीमेंट के 5 टैंक बना लें। फाइबर या ग्लास के टैंक भी बनाए जा सकते हैं। मछलियों में ज्यादातर 2 तरह की प्रजातियों की मांग ज्यादा है। इस तरह की मछलियां लाइव बियरर और एग लेयर के अंतर्गत आती है। लाइव बियरर प्रजातियों में गप्पीज, मोली, स्वॉर्ड टेल और प्लेटी प्रमुख है, जबकि एग लेयर्स में गोल्ड फिश, जेब्रा डानियो, ब्लैक विंडो टेट्रा, नियोन टेट्रा और सर्पा टेट्रा के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा भी दर्जनों प्रकार की सजावटी मछलियां उपलब्ध हैं। ज्यादा मांग वाली प्रजातियों का प्रजनन और पालन करके अच्छी खासी आमदनी हासिल की जा सकती है। एक्वेरियम में सजावटी मछलियों को बहुत ज्यादा देखभाल और सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें पानी की स्थिति में लगातार परिवर्तन आता रहता है। यही वजह है कि मछली घर को प्राकृतिक परिवेश प्रदान करने के लिए कई तरह के यंत्रों की जरूरत होगी। ऐसे यंत्र जो पानी का पीएच मान, ऑक्सीजन की मात्रा, तापमान और गुणवत्ता को दुरुस्त रख सके। मछली का दाना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश एग्रो, जो कि सरकारी संस्थान है, वहाँ से बना बनाया दाना मिल जाता है। आप चाहे तो घर पर भी इसे बना सकते हैं। दाने में प्रोटीन, विटामिन, खनिज मिश्रण और वसा संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर ले लें। भुवनेश्वर, मुंबई, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और रोहतक में प्रशिक्षण संस्थान है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं पशुपालक कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम वर्तमान समय में किए जाने वाले पशुपालन से संबंधित जानकारियां आप तक मुहैया कराते हैं। तो आइए आपको बता दें कि सितंबर माह में आपने कौन कौन से पशुपालन से संबंधित कार्य करने हैं। सितंबर माह में वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव के दुष्प्रभावों से पशुओं को बचाने के उपाय पर ध्यान दें। ऐसे समय में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें
और रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे पशुओं को बांध कर रखें। पशुओं को यथासंभव सूखे व ऊंचे स्थानों पर रखें। पशु घर में वर्षा जल निकासी का समुचित प्रबंध करें। रक्त परजीवी रोगों जैसे थाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमा, बबेसिया इत्यादि वर्षा काल में जन्म लेते हैं तथा मच्छर, कीट व कीचड़ इत्यादि के द्वारा फैलते हैं। अतः बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। गर्मी व नमी जनित रोगों में मुख्य रूप से कोलीबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस कवक जनित रोग हैं। इसके अतिरिक्त गलघोटू और लंगड़ी बुखार के फैलने की संभावना भी अत्यधिक रहती है। अतः समय रहते इनके टीके पशुओं में अवश्य लगवा लें अथवा रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। चारे के संग्रहण पर विशेष ध्यान दें। नमी के कारण कई फफूंद जनित रोगों के संक्रमण का खतरा रहता है। हरे चारे से साइलेज बनाएं अथवा हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं, क्योंकि हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, कहते हैं ना, अगर आप किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ करें तो एक न एक दिन उसके अंदर आपको सफलता जरूर मिलती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है सफल मछली पालक सुल्तान सिंह जी, जिन्होंने न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी मछली पालन करके अपना नाम कमाया है और इसके लिए सरकार ने उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। कहते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो उसमें हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह है। अगर बात की जाए मछली पालन की तो इस क्षेत्र में सुल्तान सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में देश एवं विदेशों में नाम कमाया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। बीए पास करने के बाद 56 वर्षीय सुल्तान सिंह ने करीब 36 साल पहले 500 रुपए में तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन शुरू किया था। पहली ही बार में 20,000 रुपए खर्च करके उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फादर की ये वर्डिंग थी, कल को तू तो खड्डे खोद देगा सारी जमीन में, तेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, भाई मैं खड्डे अगर खोद दूंगा तो मैं उसको कामयाब भी करके दिखाऊंगा। सुल्तान सिंह ने सिर्फ 500 रुपए निवेश किए
और सुल्तान लखपति बन गए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया, उसके लिए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है। पद्मश्री मिलने से सुल्तान सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र से सुल्तान सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पशुपालन की शुरुआत इन्होंने 5 एकड़ से की थी, अब ये 30 एकड़ तक पहुंच चुका है। मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया और वो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी। उसके अंदर मैंने हर तरीके की मछली को, जो कांटे ज़्यादा रहते थे मछली के अंदर, लोग खाना पसंद नहीं करते थे, भाई गले में फंस जाएगा, मर जाएंगे, जो इन लोगों की ऐसी थिंकिंग थी, तो हमने उसको पनीर के रूप में तैयार किया। पनीर के रूप में तैयार करके उस कांटा स्किन सब निकाल के और उसको हमने एक वैल्यू एडिशन दे के उसके हमने प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट का नाम है हमारे कटलेट है, बर्गर है, फिंगर है, टिक्के है, सूप है। मछली पालन हमेशा से किसान भाइयों के लिए बेहद ही मुनाफे का क्षेत्र साबित होता रहा है। अगर किसान अपनी सूझबूझ और बाजार की मांग को देखते हुए मछली पालन करें, तो आगे भी मछली व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है हमारे पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए वे समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आती है पशुपालन से संबंधित, जिससे कि हमारे किसानों का विकास हो सके। आइए अपने कार्यक्रम के इस भाग में आपको बताते हैं कि पशुपालन से संबंधित कौन कौन सी नई योजनाएं आई हैं जिसका पशुपालक लाभ ले सकते हैं। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस
जिसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMT और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारे किसान भाई बहन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि अब कुछ ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं जिनको आप आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड करके खेती किसानी या फिर पशुपालन से संबंधित जानकारियां तुरंत हासिल कर सकते हैं। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजातिवार और विषयवार स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल मौजूद है। यहाँ पर प्रसिद्ध जल कृषि विशेषज्ञ मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यावहारिक प्रदर्शनों पर बात करते हैं। खासतौर से कार्प, कैटफिश और स्कैम्पी जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों का प्रशिक्षण यहाँ उपलब्ध होगा। इसके अलावा मत्स्य सेतु ऐप पर मरेल, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में जानकारी मिल सकेगी। मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन विधियों का पालन करने के अलावा जल कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी भी इस ऐप पर मौजूद रहेगी। शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए छोटे छोटे वीडियो अध्याय तैयार किए गए हैं। ऐप पर प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध है। शिक्षार्थी इनका जवाब देकर अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के सफल समापन पर एक ई प्रमाण पत्र खुद ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से विशिष्ट सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप लॉन्च करते हुए मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मछली कृषकों की क्षमता निर्माण और जल कृषि विकास में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। कोविड-19 महामारी के कारण मछली किसान अनुसंधान संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हो सके थे। यही वजह है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप इस समय की महत्वपूर्ण जरूरत है। ये ऐप किसानों को उनकी सुविधा के अनुसार प्रौद्योगिकी और बेहतर प्रबंधन में मददगार साबित होगा। उन्नत तकनीकों को सीखने के बाद मछली पालक निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और आय में सुधार होगा। ये ऐप देश भर के हितधारकों, खासतौर से मछुआरों, मछली किसानों, युवाओं और उद्यमियों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही व्यापार में आसानी लाएगा। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि मत्स्य सेतु ऐप सीखने और सिखाने का अद्भुत मंच साबित होगा। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी की अध्यक्षता में एक बैठक की समीक्षा की गई, जिसमें ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान देने के लिए बातचीत की गई। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य में पशुपालन और डेयरी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में पशुपालन तथा डेयरी से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जोर दिया कि ब्रीडर फार्म उद्यमों और चारा क्षेत्र से जुड़े उद्यमों की योजनाओं से पशु, डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि के पशुपालक किसानों से लेकर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने वालों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा होने से ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मौजूदा पशु बीमा का और विस्तार करने तथा पशुपालक किसानों के लिए अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने की राज्य मंत्री को सलाह दी। उन्होंने पशुओं और पोल्ट्री को रोगों से बचाने के लिए उनमें रोग निरोधी टीकाकरण करने, पशु चिकित्सा सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, पशु रोगों पर निगरानी बनाए रखने और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा किसानों के घर पर ही पशुओं से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को राज्य में पशुधन क्षेत्र को और तेजी से विकसित करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की सोशल मीडिया अपडेट्स पर। अपने आज के ट्विटर अपडेट्स में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बिहार सरकार द्वारा हाल ही में साझा की गई आपदाओं से ग्रसित और बेसहारा पशुओं की रखरखाव एवं चिकित्सा की योजनाओं के बारे में। आइए डालते हैं नज़र इस रिपोर्ट पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य अंतर्गत पशु क्रूरता निवारण द्वारा पशुओं की तस्करी व पशु क्रूरता के क्रम में पकड़े गए पशुओं, प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़ व सुखाड़ से प्रभावित पशुओं एवं बेसहारा पशुओं को उनके प्राण रक्षार्थ चारा, दाना एवं पशु दवा उपलब्ध कराना है। पटना शहर को स्वच्छ रखने हेतु सड़कों पर यत्र तत्र घूमने वाली गायों को गौशाला में आवासन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। गया शहर में पितृपक्ष मेला के दौरान यत्र तत्र घूमने वाले पशुओं के चारा, आवासन, परिवहन इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है ताकि इन पशुओं को अच्छे ढंग से रखरखाव जिलों एवं गौशालाओं में हो सके। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम को देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और हाँ, अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।
गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या हमारी बेटियां। अबे तेरा के दे दे, सुनने बे, चल चल के देखे, आजा बे, आ दिखला दे बे। That's the way। लौट कर अपना दोस्त का धक्का हमें बे, ब्रेक छुड़ा दे छक्का पार चलिका हमें बे, कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे, यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर, 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 यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की जय। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।